तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। 1 से 5 तक एक सेट में मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। ये सारे एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसके जा सर का। तो ये आप देखें और याद करने की कोशिश करें। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बांध सागर किस राज्य में स्थित है? तो बांध सागर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? तो बोस्टन की चाय पार्टी 1774 में हुई थी। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आज का चौथा क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। आज का पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर देने का आप कोशिश कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बी, नागभट्ट प्रथम। कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र डैश मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है सी, 1500 मेगावाट। कितना? सी, 1500 मेगावाट। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो ये होगा इसका आंसर डी, ऋषि कपूर। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं? तो किस शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ये होगा इसका आंसर, आप देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी पुलकेशन द्वितीय। आदि इतिहास, समझ रहे हैं ना? आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक बोलते हैं उसे। तो हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, कुतुलुग निगार की डैश की माँ थी? तो किसकी माँ थी ये? कुतुलुग निगार जो थी वो किसकी माँ थी? आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा बी, बाबर, सम्राट बाबर की माँ थी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश मिनट तक की देरी हो सकती है? तो कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 2 मिनट की देरी हो सकती है। कितनी होगी? 2 मिनट की देरी हो सकती है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग डैश को की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 अप्रैल। इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1913। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इन्वेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये बी, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द ग्रेट खली। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा सी, मुंबई। आज का 18वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। आज का 19वां क्वेश्चन है, केंद्र बजट 2021-20 का राजकोष से घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 6.8%, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 6.8%। आज का 20वां क्वेश्चन है, 2020 और 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? किसे समर्पित है ये? तो इसका आंसर है डी, कोरोना वॉरियर्स। इसका आंसर क्या होगा? डी, कोरोना वॉरियर्स। इसका आंसर है डी, कोरोना वॉरियर्स। ठीक है। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है या बसा हुआ है? तो कौन सा शहर है? तो ये डी, कोलकाता। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन से चीनी विद्वान रहे? तो कौन से चीनी विद्वान रहे थे? तो इसका आंसर टू कभी जुआन जांग। ठीक है, जुआन जांग। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय खेल दिवस। ठीक है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोंडलेरू बांध कहाँ स्थित है? तो कोंडलेरू बांध कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोंडलेरू बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है पेम्बा द्वीप। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ये भी 1829। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है?
ये आपको बताना है। चंपारण कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बिहार इसका सही आंसर है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे आप, बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है जयराम रमेश। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवनेर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह, 1857। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर है भरत मुनि। इसका आंसर है 11 का सी, भरत मुनि। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल डैश से अधिकतम राजस्व कमाता है? तो किससे सबसे अधिकतम राजस्व कमाता है? तो ये ऑप्शन सी, माल ढुलाई से। डैश हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, फरगना मध्य एशिया या उज्बेकिस्तान, बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1526, डी, ऑप्शन डी 1526। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो की गई किस स्वास्थ्य आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किससे की गई? स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? इसका सही आंसर क्या होगा, आप देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है बी, जापान। आज का 18वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका, ए कर्नाटका। इसका सही आंसर क्या होगा? ए कर्नाटका। आज का 19वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से प्रथम स्थान दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा, डी, उड़ीसा। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। आज का हमारा सेट 8 का पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान डैश में बना था? तो इल्तुतमिश कब बना था दिल्ली का सुल्तान? तो ये इसका आंसर होगा 1210 ईस्वी। एक का सी इसका सही आंसर है, नहीं 1210 ईस्वी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा सामवेद, या जामवेद लिखा है गलती से, इसका सामवेद कर लीजिएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिंजौरी गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? ये पंचकूला। इसका आंसर है सी, पंचकूला। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो कब किया था? इन्होंने जहांगीर के शासनकाल के दौरान। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? साबरमती आश्रम था। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1953 सही आंसर है। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला-सा, फोतुआ और एरी चदर के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, असम। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोलघर। आज का 9वां क्वेश्चन है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि वह इसमें से क्या ऑप्शन होगा? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का सदस्य अगर वो हो तो। क्वेश्चन 10, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है ऑप्शन ए, मालावत पुरनाम।
12वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है 1892। भारत का पहला विदेशी भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता के सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो किस ने लिया था? इसका आंसर है ए, मेधा पाटकर। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? इसका आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने किस संकटाग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये अफ्रीकी हाथी, अभी हाल ही में 500 अफ्रीकी हाथी की मौत हो गई थी। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जून 2021 को T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा को। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली विद्याशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसके सहयोग से? तो इसका आंसर है सी, नासा। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो किस सरकार के द्वारा? ऑप्शन सी, कर्नाटका इसका सही आंसर है। तो सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, रिहंद नदी घाटी परियोजना डैश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वेद में यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है? तो कौन से वेद में किया गया है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? किस समूह का सदस्य है कैलिफोर्नियम? तो इसका आंसर है एक्टिनॉइड समूह का श्रेणी का सदस्य है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो कौन सी योजना तैयार की गई है? अटल भूजल योजना। ऑप्शन ए, अटल भूजल योजना, माफ कीजिएगा, अटल भूजल योजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अटल भूजल योजना। आज का 5वां क्वेश्चन है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति का उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? इसका आंसर है बी, डार्विन। इसका आंसर क्या होगा? बी, डार्विन। ओके। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। तो कितना नंबर का तीर्थंकर बना? तो वो 23वां तीर्थंकर बना। और 24वें तीर्थंकर का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जस्टिस मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अभिलाषा कुमारी। इसका आंसर क्या होगा? डी, अभिलाषा कुमारी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कौन सा बंदरगाह है? इसका आंसर देने का आप कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है डी, कांडला। इसका आंसर क्या होगा? डी, कांडला। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थान है जो कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? गुजरात। ऑप्शन बी। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा बी, जिम्नास्टिक से। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये किसमें किया गया? ऑप्शन ए, महाउपनिषद में। इसका आंसर होगा ए, महाउपनिषद। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो किस फिल्म के लिए? ये आंसर होगा मदर इंडिया। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार डैश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, दूसरा। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? इसका आंसर देने का आप कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? कौन सी महिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आश्रिता वी ओलेटी। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक
नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वुमेन विल नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी गूगल ने। तो बिहार का पहला पंछी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है 18 का आंसर है डी, जमुई। आज का 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो कहाँ की गई है? संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। हमारे 10वें सेट का पहला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो क्या चित्रित करते हैं? ये जातक कथाएं, और जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा? ऑप्शन ए, अथर्ववेद इसका आंसर है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर लगाने का आप कोशिश कीजिए। इसका आंसर तब मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1875। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? तो क्या है? इसका आंसर होगा बी, रेलवे। भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? सी, हैदराबाद। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये होगी डी, ताप्ती नदी। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित हैं? तो मैराडोना का संबंध किस देश से है? तो इसका आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है डी, अर्जेंटीना। डैश मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो कहाँ की है? थांगता। इसका आंसर है सी, थांगता। इसका आंसर है सी, थांगता। आज का 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को समानता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1918। अखिल भारतीय सेवा के पद निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन डी, राज्यसभा। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा डैश नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया है। तो क्या नाम है उसका? ऑप्शन डी, भारत 22। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो ट्रेन सेवा कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? यह हो गया लखनऊ मेट्रो। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो किसे रद्द कर दिया? रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया। आज का 18वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश कौन सा बना है? घना। आज का 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ए, सत्यजीत रे। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो इसका आंसर है ए, नासा। तो आज हमारा 10वां 1 से 5 तक पहले ख़त्म कर दिया था और 6 से 10 तक आज ख़त्म कर दिया हूँ। तो 5 सेट आज ख़त्म कर दिया। डेली में सेट ख़त्म कर रहा हूँ और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।